जैसा कि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम आज का टॉपिक लाए हैं DSC 2 का। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन क्या था, किन कारणों से आया, ठीक है, सारा कुछ हम बताने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, स्वदेशी आंदोलन नाम से ही आपको लग रहा है स्वदेश यानी कि अपना देश, यानी अपना देश यानी कि आंदोलन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज़ों जो जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके फलस्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप ही ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, पूरा भारत में। तो क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन को यदि एक वर्ड में कहा जाए तो भारत के जितने भी चीज़ें थे, जितने भी व्यापार से लेकर उद्योग धंधा से लेकर सब कुछ, ठीक है, सारा कुछ में अब क्या हुआ कि अब भारत के लोग अब भारत के सामान को और अधिक बढ़ावा मिला। यह है स्वदेशी आंदोलन, समझे। जैसे कि कपड़ा उद्योग में भी लोग अब क्या करने लगे हैं कि विदेशी कपड़ा को जलाने लगे। अब अपना कपड़ा को और अधिक बढ़ चढ़कर उसका व्यापार करने लगे और अधिक उसका वृद्धि करने लगे। यही है स्वदेशी आंदोलन। जिस प्रकार कपड़ा का उद्योग में हुआ, सभी क्षेत्रों में अपना स्वदेशी चीज़ को और अधिक बढ़ावा देना, वही था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बस अब अंत तक सुनना और हम क्या क्या बताने वाले हैं वो समझना। देखिए, स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य कौन संभाला, तो ये कार्य संभाला बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, चिदम्बरम पिल्वे, ठीक है, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया था। ठीक है, ये संभाला इसको कि हाँ, हम अपना अपना क्षेत्र में अपना 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 स्वदेशी आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, इसी दौरान एक अंग्रेजी अधिकारी, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल, जो चिरोल के नाम से जाना जाता है, ने तिलक को भारत अशांति का जनक कहा। देखिए, भारत को अशांति का जनक कहा गया। भारतीय को अशांति के जनक, तिलक को तिलक का नाम दे दिया है कि भारत अशांति के जनक है। कौन? तिलक। कौन कहा? ये अंग्रेजी अधिकारी, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन छिड़ रहा था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो क्या हुआ कि लोकमान्य तिलक ने विशेषकर मुंबई और पुणे में और अजीत सिंह एवं लाजपत राय ने, देखिए, अब अपना अपना क्षेत्र पकड़ लिया कि हाँ, हम यहाँ फलना जगह से करेंगे, ये आंदोलन छिड़ेंगे, तुम फलना जगह से। तो तिलक ने मुंबई को पकड़ा और पुणे को पकड़ा। ठीक है, तो मुंबई में संभाल लिया आराम से तिलक ने, और अजीत सिंह और लाला लाजपत ने संभाल लिया पंजाब। ठीक है, पंजाब को। और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन था, तो उत्तर प्रदेश में था सैयद हैदर रजा ने दिल्ली को संभाल लिया। ठीक है, मतलब समझे, नहीं समझे। लाला लाजपत ने पंजाब को संभाला, उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने संभाला, ने दिल्ली में संभाला। पी चिदम्बरम, फूले सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू और टी एम नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी को इसका नेतृत्व किया। ठीक है, तो समझ गए कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन से लोग अपना अपना स्वदेशी आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, समझ गए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए क्या होता है देख लीजिए। अब तो आंदोलन छिड़ गया है, आंदोलन कर रहा है। अब क्या करेगा आंदोलन में वो समझिए। इसमें चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अब उसका स्कूल भाड़ा में जाओ, उसका स्कूल बंद करो, ऐसा कहना था शब्द की। स्कूल हुआ, अदालत फलना, उसका अदालत छोड़ दो, अपना अदालत बनाओ। ठीक है, उपाधियाँ, सरकारी नौकरियाँ आदि का भी बहिष्कार किया गया। भाड़ में जाए सरकारी नौकरी, भाड़ में जाए अदालत, ठीक है, भाड़ में जाए उसका स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, अपना अपना स्कूल लाओ, अपना भी हिंदी स्कूल लाओ। ऐसा स्वदेशी आंदोलन हो गया। फिर आगे देखिए, बंगाल के जो अनुसूचित समिति ने पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, के नेतृत्व में स्थापित गई थी। युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। ठीक है, क्योंकि ये एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसके द्वारा से और अधिक फैलाव होने लगा इस आंदोलन का, इस समिति के अनुसार। आगे देखिए क्या हुआ। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों को आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्रित करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना बरिशाल के अध्यापक अश्वनी कुमार दत्त ने की थी, की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब इसमें समिति भी भूमिका रही कि हाँ, हम कुछ आपको सहायता दे रहे हैं। स्वदेश बांधव समिति ने, ठीक है, इस आंदोलन को और अधिक प्रसारित किया, लोगों को आंदोलन में प्रति समर्थन किया। ठीक है, समर्थन का भाव किया, घर घर गया, बोला कि इसका बहिष्कार करो, अंग्रेज़ों का सामान का। फिर स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियाँ थी
कि जनता के मध्य आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का प्रसार होना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। बांग्ला साहित्य के लिए ये समय स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। ये सैकड़ों सैकड़ों सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। देखिए, अमार सोनार जो बंगाल में नामक गीत था, उस सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता भी गाती थी। यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, सोच लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अपना राष्ट्र शिक्षा, अपना देश का शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान किया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल का केमिकल स्वदेशी स्टोर का स्थापना किया गया। अपना अपना स्टोर, अपना अपना दुकान, अपना अपना उद्योग। स्वदेशी आंदोलन ने देशी शिल्पकारों, सुकौशल तथा उद्योगों को जैसे हथकरघा, रेशम, वस्त्र, चमड़ा आदि का भी पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। अब सब अपना विदेश का अब सामान सबका बहिष्कार करने लगा। ठीक है, आगे देखिए। कला के क्षेत्र में क्या हुआ इस आंदोलन से? कला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य अध्यात्म को तोड़ा। मुगलों और स्वदेशी पारंपरिक कलाओं को अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेना शुरू किया गया। अपना 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 जगह का, अपना क्षेत्र, अपना, ठीक है, चित्रकला से प्रेरणा लिया। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने अन्य वैज्ञानिक सफलताओं ने आंदोलन को मजबूती प्रदान किया गया। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या है। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी निभाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में बढ़-चढ़ भूमिका निभाई। सोच लीजिए, यहाँ भी युवाओं ने भी बढ़कर निभाया। मुख्यतः ये आंदोलन किसानों और मुस्लिम की भागीदारी से वंचित रहा। यही तो एक प्रॉब्लम था, मुस्लिम और किसान इसमें भाग ही नहीं लिया, क्योंकि एक तो युवाओं का था, मान लीजिए आप कह देते हैं। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीके भी स्वदेशी आंदोलन की क्षति पहुँची। कुछ तो हुआ, जैसे कि हम लोग को क्षति पहुँचाया। पारंपरिक रीति रिवाज, त्योहार, संस्था का सहारा लिया गया। इनका चरित्र धार्मिक था। यही कारण है कि बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए। कुछ क्षति पहुंचा हम लोग का, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन मतलब कि हमारा अपना सब कुछ होगा। अब सबका निर्माण अपना खुद करेंगे, भाड़ में जाए, बहिष्कार करो अंग्रेजों के सामान को। बस यही था स्वदेशी आंदोलन।